हाँ भाई, हर बार बोलते थे ना कि इस बार भी आईफोन का डिजाइन सेम है। इस बार 4 में से 3 आईफोन के डिजाइन चेंज हो चुके हैं और जिसका डिजाइन चेंज नहीं हुआ है वो अंदर से कंप्लीटली नया फोन बन चुका है। तो चलो, आईफोन 17 ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है और आपको उसके बारे में सब कुछ बताता हूँ। इस बार भी हर साल की तरह 4 आईफोन लॉन्च हुए हैं। आईफोन 17, 17 प्रो, 17 प्रो मैक्स और एक कंप्लीटली नया आईफोन एयर, जिसे शायद एप्पल बेचने के मूड में नहीं है, एटलीस्ट इंडिया में। सब कुछ बताता हूँ। आईफोन 17 से शुरू करते हैं क्योंकि एप्पल ने इस फोन को अंदर से कंप्लीटली चेंज कर दिया है। सबसे पहले प्राइसिंग सुन लो, जो पहले से कम हो गई है। आईफोन 16 80,000 रुपए का लॉन्च हुआ था, आईफोन 17 83,000 का लॉन्च हुआ है। अब ऐसे सुनने में लगेगा कि प्राइस बढ़ गया है, लेकिन आईफोन 16 का बेस वेरिएंट 128 GB का था और आईफोन 17 का 256 GB का है। आईफोन 16 के अगर मैं 256 GB की बात करूँ तो वो 90,000 का था। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्राइस 7,000 रुपए कम हुआ है। लेकिन एक पॉइंट ये भी कह सकते हैं कि भाई नया फोन आया है, उसमें इंप्रूवमेंट होनी चाहिए सेम प्राइस के अंदर। तो 80,000 के अंदर 256 GB दिया जा सकता था, बट बाकी सारे चेंजेस जब देखोगे ना तो आपको ये 83,000 बिल्कुल भी ज्यादा नहीं लगेंगे। सबसे पहले आईफोन 17 की डिस्प्ले कंप्लीटली चेंज कर दी गई है और इस बार प्रो और नॉन प्रो दोनों की डिस्प्ले के अंदर कोई भी अंतर नहीं है। दोनों में सेम 120 हर्ट्ज का LTPO डिस्प्ले है। दोनों की पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स और HBM ब्राइटनेस 1600 निट्स की है। और एप्पल ने पिछले साल जो काम अपने प्रो सीरीज के अंदर करा था, मतलब 15 प्रो के डायमेंशंस को बिना ज्यादा छेड़े उसके डिस्प्ले साइज को बड़ा कर दिया था फ्रॉम 6.1 टू 6.3 इंच। इस बार एप्पल ने वही काम 17 के साथ किया है। आईफोन 16 के डायमेंशंस को बिना ज्यादा छेड़े 17 के अंदर ऑलमोस्ट सेम फॉर्म फैक्टर में 6.1 इंच की जगह 6.3 इंच दिया है। बेसिकली बेजल्स को कम कर दिया गया है। प्रोटेक्शन के लिए सारे आईफोन्स में आपको सिरेमिक शील्ड 2 का प्रोटेक्शन मिलता है, जिसके लिए एप्पल कह तो रहा है कि ये पहले से 3 गुना ज्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट है, लेकिन मैं उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, ना आपको करना चाहिए। तो अगर आप कोई भी आईफोन खरीदते हो, भले 17 सीरीज का हो, तो उसको बॉक्स से निकालने के बाद और जेब में डालने से पहले टेम्पर्ड ग्लास जरूर लगवा लेना। इसके बाद पहले हमने सोचा था कि सिर्फ प्रो सीरीज के अंदर हमें एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग देखने को मिलेगी, लेकिन 17 सीरीज के चारों ही फोन्स के अंदर आपको ये एंटी रिफ्लेक्टिव वाली कोटिंग देखने को मिलेगी। हालांकि जब इसके ऊपर आप टेम्पर्ड लगाओगे तो उसका असर खत्म हो जाएगा, बट फिर भी आपको मिल रही है, विच इज वेरी गुड। लेकिन ये कोटिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना S24 या S25 अल्ट्रा के अंदर है। यहाँ पर आप देखोगे तो इस पे काफी ज्यादा रिफ्लेक्शंस अभी भी दिख रहे हैं। बाकी 17 के डिजाइन में कोई भी चेंज नहीं है, बस 2 नए कलर आए हैं, एक ग्रीन एक लेवेंडर, और ये दोनों ही कलर बहुत प्यारे लग रहे हैं। और पिछले साल जो थोड़े से बोल्ड कलर आए थे उसे वापस से थोड़ा सा सटल कर दिया गया, मतलब उसकी सैचुरेशन कम कर दी गई है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें 3 नैनोमीटर बेस्ड A19 लगा हुआ है, जो A18 से 20% ज्यादा फास्ट है। अब ये 20% का असर हमें रियल लाइफ में मिल सकता था अगर इस फोन में भी 60 हर्ट्ज होता, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 20% हमें मिल रहा है, इसका काफी ज्यादा हिस्सा 120 हर्ट्ज को संभालने में चला जाएगा। तो टेक्निकली अगर हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर बात करें तो वहां पर हमें 16 और 17 के परफॉर्मेंस में बहुत सिग्निफिकेंट जंप देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया 17 में सब कुछ ही चेंज करा है, तो कैमरा के अंदर भी चेंजेस हैं। सबसे पहला जो 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड था, उसकी जगह 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन अल्ट्रा वाइड सेंसर डाल दिया है। इसका मतलब जो मैक्रो शॉट है अब वो बहुत ज्यादा शार्प आएंगे, अभी 16 सीरीज में उतने ज्यादा अच्छे नहीं आते। इसके बाद जो बड़ा चेंज आया है वो फ्रंट कैमरा में आया है। नॉर्मली जो कैमरा का सेंसर होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है, लेकिन आईफोन 17 सीरीज में एप्पल ने इसे स्क्वायर कर दिया है। अब ऑब्वियसली एप्पल के यूजर्स को वो रेक्टेंगल और स्क्वायर की फॉर्म में तो समझाएगा नहीं, इसीलिए वो इसे सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा के नाम से बुला रहा है। अब रेक्टेंगुलर की जगह स्क्वायर सेंसर होने की वजह से यहाँ पर मेगापिक्सल काउंट 12 मेगापिक्सल से 18 मेगापिक्सल हो गया है, जिसकी वजह से अब आप सीधे फोन से भी लैंडस्केप सेल्फीज ले सकते हो। अब ये एक अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी है। बुरी इसलिए क्योंकि अगर इसी सेंसर साइज का रेक्टेंगुलर सेंसर यूज होता तो ये 18 की जगह 24 मेगापिक्सल का हो सकता था, और जब लैंडस्केप में सेल्फीज ली जाती तो वो और भी शार्प आती। लेकिन एप्पल इतना बड़ा रेक्टेंगुलर सेंसर यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो बड़ा सेंसर यूज करता तो नॉच के साइज को भी बढ़ाना पड़ जाता। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा मूव ही है, क्योंकि सच में अगर प्रो मैक्स डिवाइस के साथ ऐसे करके हम सेल्फीज लेते हैं तो फोन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो हो जाता है। ऐसे करके अगर हम सेल्फीज लेंगे तो वो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। बाकी अगर आप सोच रहे हो कि इस चेंज की वजह से आपकी सेल्फीज 12 मेगापिक्सल से 18 मेगापिक्सल होने की वजह से बहुत शार्प हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। ये जो एक्स्ट्रा मेगापिक्सल्स हैं उसको फ्रंट कैमरा को स्टेबलाइज करने में, और ये जो सीधा करके फोटोज दी जा रही हैं, इन सब सॉफ्टवेयर ट्रिक्स के लिए यूज किया जाएगा, ना कि आपकी फोटोज के रेजोल्यूशन को बढ़ाने में। सेल्फी के अंदर जो भी इंप्रूवमेंट आएगा वो प्योरली सॉफ्टवेयर बेस्ड रहेगा। इसके अलावा 17 की बैटरी में भी बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट प्रॉमिस करा गया है। बोला गया है कि 8 घंटे का आपको एक्स्ट्रा प्लेबैक मिलेगा ओवर आईफोन 16। तब क्योंकि ऑफिशियली फोन लॉन्च हो चुके हैं तो मैं कोई भी लीक नंबर आपको बताना नहीं चाहता, कुछ दिन के अंदर कोई ना कोई अनबॉक्स करके उसका एमएच बता ही देगा। और अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि ये जो एक्स्ट्रा बैटरी हमें मिल रही है वो एक्स्ट्रा बैटरी कैपेसिटी की वजह से मिल रही है या फिर A19 के एक्स्ट्रा एफिशिएंसी की वजह से। चार्जिंग टाइप की बात करें तो एप्पल ने 40 वाट का एक नया चार्जर भी लॉन्च करा है, और आईफोन 17 50% सिर्फ 20 मिनट में चार्ज हो जाएगा। तो चार्जिंग स्पीड भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इंप्रूव तो हुई है। हाँ, बस नॉन प्रो के अंदर अगर USB 2 की जगह USB 3 भी दे देते तो हो जाता ज्यादा अच्छा काम, बट
ठीक है। तो आईफोन 17 पहला ऐसा नॉन प्रो मॉडल है जिसको मैं ये नहीं कहूंगा कि आप BBD के अंदर ही ये वाला आईफोन खरीदना। मैं कह सकता हूं कि भाई अगर बजट है तो यही फ़ोन खरीदो, और मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर प्रो का भी बजट है तो भी आप नॉर्मल 17 ही खरीदो, क्योंकि अब प्रो और नॉन प्रो के अंदर बहुत ही कम कमी है। कैमरा में जो एक्स्ट्रा जूम करने वाला फीचर है, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा लोग इसे यूज करते होंगे। अब प्रो और प्रो मैक्स की बात हो ही रही है तो चलो इसको भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा चेंज इसके डिजाइन में आया है। बेसिकली एक एल्यूमिनियम का ब्लॉक लिया गया, उसके ऊपर साइड से उसको ट्रिम करना शुरू करा और एक इंटरनल चैसी बना ली। ये एक एल्यूमिनियम यूनिबॉडी डिजाइन है जिसके पीछे मैगसेफ के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ दी गई है। अब इस डिजाइन को लेकर मेरे दो कंसर्न है, एक अच्छा एक बुरा। अच्छा ये कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के आईफोन पीछे से टूटे रहते थे हमेशा। अब यूनिबॉडी डिजाइन की वजह से मैक्सिमम पार्ट मेटल का है, तो ये छोटा सा ही पार्ट ग्लास का है, और जो अगर टूटा तो शायद इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी उतनी ज्यादा नहीं होगी। अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी इसकी प्राइसिंग नहीं आई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 16 से ज्यादा होगा। दूसरा जो मुझे नेगेटिव लग रहा है वो है फिजिक्स। फिजिक्स कहती है कि एक फोन के अराउंड जितना ज्यादा मेटल होगा उसका नेटवर्क रिसेप्शन उतना ही कम होगा। आप जब लिफ्ट में जाते हो तो आपको नेटवर्क मिलना बंद हो जाता है ना, इसको कहते हैं फैराडे केज इफेक्ट। हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स जो हैं उनको मेटल इतने ज्यादा पसंद नहीं है। अब एप्पल बोल तो रहा है कि उसने नेटवर्क एंटीनास बहुत अच्छे से डिजाइन कर रहे हैं, कैमरा के चारों तरफ हैं और पूरी बॉडी के अंदर नेटवर्क एंटीना डाल रखे हैं, उनका ये बेस्ट नेटवर्क एंटीना है। बट मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा सा डाउट हो रहा है। ऑब्वियसली वो फोन जब आ जाएगा तो हम टेस्ट करके जरूर देखेंगे उस चीज को। इसके बाद प्रो और प्रो मैक्स के कैमराज में भी चेंजेस आए हैं। नॉन प्रो का अल्ट्रा वाइड 12 मेगापिक्सल से 48 मेगापिक्सल का हो गया है, तो इसका टेलीफोटो लेंस 12 मेगापिक्सल से 48 मेगापिक्सल का हो गया है। और दूसरा ये नॉर्मल 48 मेगापिक्सल का नहीं, 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन कैमरा है। फ्यूजन कैमरा का मतलब ये होता है कि एक बड़े सेंसर का छोटा सा हिस्सा यूज करा जाएगा एक्स्ट्रा जूम करने के लिए। जैसे इस वाले में 1x 24 मेगापिक्सल की फोटो लेता है और 2x 12 मेगापिक्सल की। यूज सेम सेंसर ही हो रहा है, लेकिन उसका आधा हिस्सा यूज होता है, जिसकी वजह से वो जूम ज्यादा हो जाता है, एक ऑप्टिकल लेवल का जूम मिलता है। 17 सीरीज के अंदर 1x और 2x में तो ऐसा होगा ही, लेकिन 4x और 8x के साथ भी यही चीज होगी। 4x आपका 24 मेगापिक्सल की फोटो लेगा और 8x 12 मेगापिक्सल की, लेकिन दोनों के दोनों फोटोज ऑप्टिकल लेवल की क्वालिटी देंगे। और पहले जो जूम 25x तक होता था अब वो 40x तक होगा। 18 मेगापिक्सल वाला फ्रंट कैमरा जो 17 के अंदर था, सेम कैमरा सेंसर 17 प्रो के अंदर भी है। इसके अलावा वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर कुछ प्रोफेशनल्स के लिए फीचर्स आए हैं जो हमारे किसी भी काम के नहीं है, इसलिए हमें बात करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद डिस्प्ले की भी बात करने की जरूरत नहीं है, वो भी एक्जैक्टली सेम है लाइक आईफोन 17। परफॉर्मेंस में यहाँ पर ऑब्वियसली डिफरेंसेस हैं। इसमें आपको A19 प्रो चिपसेट मिलेगा। अब मेरे हिसाब से ये A18 प्रो से बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, इसीलिए एप्पल ने इसे A18 प्रो से कंपेयर भी नहीं करा। जो मेन सेलिंग पॉइंट है इस फोन का वो है वेपर कूलिंग चेंबर। इस चेंबर की वजह से A19 प्रो A18 प्रो के मुकाबले 40% ज्यादा सस्टेन्ड परफॉर्मेंस निकाल कर देगा। अब पीक परफॉर्मेंस और सस्टेन परफॉर्मेंस में बहुत फर्क होता है। सस्टेन परफॉर्मेंस का मतलब है कि जब बहुत ज्यादा लोड होगा और बहुत हीट होगा फोन, तब ये 40% ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि A19 प्रो A18 प्रो से बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, क्योंकि अगर वो इतना पावरफुल होता तो मेरे हिसाब से 17 प्रो के कैमरा के अंदर आपको 4K 60 FPS में सिनेमैटिक वीडियोस लेने का ऑप्शन मिल जाता, जो कि अभी नहीं मिला है। तो इसकी और 17 प्रो की पीक परफॉर्मेंस में आपको उतना अंतर नहीं मिलेगा जितना इनके थर्मल परफॉर्मेंस में मिलेगा, और वो टेस्ट करने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। बाकी रही बात बैटरी की, तो बहुत सारे लीकर्स बता रहे हैं कि इस बार प्रो मैक्स के अंदर 5000 mAh की बैटरी है, और एप्पल खुद भी कह रहा है कि आईफोन 17 प्रो मैक्स के अंदर आज तक की सबसे बड़ी आईफोन की बैटरी लगी हुई है। बाकी कनेक्टिविटी के लिए एप्पल ने खुद का एक वाईफाई चिप बनाया है N1, जो कि 17 सीरीज के सारे फोन में आपको मिलेगा। बस प्रो मॉडल के अंदर हमने जितना सोचा था उतने ज्यादा चेंजेस नहीं है, सारे के सारे 17 को दे दिए हैं। अब बारी आती है उस फोन की जिसकी वजह से एप्पल का शेयर लॉन्च वाले दिन ही 1.5% गिर गया। ये फोन देखने में जितना इंटरेस्टिंग लग रहा है असल में उतना है नहीं। फोन को पतला करने के चक्कर में इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस करे गए हैं कि पूछो मत। सबसे पहला, दुनिया में कहीं भी ऐसा आईफोन एयर नहीं मिलेगा जिसके अंदर फिजिकल सिम डल जाए। दूसरा, फोन के अंदर कोई दूसरा स्पीकर नहीं है, यहाँ पर ईयरपीस के अंदर जो एक स्पीकर लगा होता है केवल वही है। इसके बाद बैटरी, एप्पल ने बोल तो दिया कि आईफोन एयर पतला होने के बावजूद ऑल डे बैटरी लाइफ आपको देगा, लेकिन ये लाइन बोलते के अगले साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया कि आप देख लो, आपको ऐसा एक चार्जर भी मिल जाएगा, अगर आप चाहो तो वो भी ले सकते हो। वो चार्जर 12,000 रुपए का है, और मुझे नहीं लगता कि बिना उसके आईफोन एयर आपको पूरे दिन की बैटरी लाइफ दे पाएगा। अब ये उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा फीचर बन सकता है जिनको अपना नॉस्टैल्जिया हिट करवाना है। पहले होता था ना, आईफोन यूजर हमेशा चार्जर ढूंढता रहता था। आईफोन एयर लेने के बाद भी शायद लोगों के साथ यही होगा। बाय द वे, जोक्स असाइड, इस मामले में मैं गलत भी हो सकता हूँ। बाकी A19 प्रो को लेकर मैं गलत नहीं हूँ, ये श्योर है। सबसे पहले तो ये A19 प्रो वो वाला नहीं है जो आपको प्रो और प्रो मैक्स के अंदर मिलता है। इसमें आपको केवल 5 GPU कोर्स ही मिलते हैं, लेकिन वो भी प्रॉब्लम नहीं है।
मेरे हिसाब से प्रॉब्लम ये है कि जो प्रो और प्रो मैक्स के अंदर A19 प्रो जिस क्लॉक स्पीड पर चलेंगे, आईफोन एयर के अंदर A19 प्रो उस क्लॉक स्पीड पर नहीं चलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी हीट को कंट्रोल करने के लिए वहां पर कुछ है नहीं। इसके बाद इसका सिंगल कैमरा, वो भी एक बार को मैं सह लेता, मैं कहा भाई एप्पल है, पतला फोन है, ठीक है, एक कैमरे से काम चल जाएगा। बट द प्राइसिंग इज माई मेन कंसर्न। इंडिया के अंदर ये फोन 1,20,000 रुपए का मिल रहा है। मतलब क्यों? S25 Edge 1,10,000 का लॉन्च हुआ था, तो आपको उससे महंगा लॉन्च करना था, यही रीजन है। iPhone 17 बेस वेरिएंट जो है उसमें iPhone 17 एयर के मुकाबले ज्यादा कैमरा फीचर है। जैसे एक तो अल्ट्रा वाइड नहीं है तो मैक्रो फोटोज नहीं ले पाओगे, अगर व्लॉगिंग वगैरह करना चाहते हो या पहाड़ों पे घूमने जाते हो तो अल्ट्रा वाइड बहुत काम में आता है। डॉल्बी विजन के अंदर सिनेमैटिक वीडियोज नहीं ले पाओगे। मतलब अगर ऐसे करके मैं छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस गिनाने लग जाऊं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बेसिकली ये एक स्टाइलिंग डिवाइस है रादर देन अ प्रैक्टिकल डिवाइस। तो अगर आप ये सारे कॉम्प्रोमाइजेस कर सकते हो तो यूएस से अपने लिए एयर मंगवा लेना, लेकिन इंडियन प्राइसिंग में आईफोन एयर गलती से भी मत ले लेना, पाप चढ़ेगा तुम्हें। ये फोन 1 लाख का होता तब भी मैं एप्पल के नाम से जस्टिफाई कर सकता था, 1,20,000 रुपए के अंदर तो बिल्कुल ना है। बाकी ये 17 एयर इन 4 कलर ऑप्शन में आया है, चारों के चारों बहुत ही सटल कलर्स हैं। आई एम प्रीटी श्योर ये ब्लू और व्हाइट वाला रियल लाइफ में देखने में काफी सिमिलर लगेगा। लेकिन एक चीज मेरे लिए अच्छी हो गई, मैं सोच रहा था कि एयर को अपने चैनल पर रिव्यू करूंगा, लेकिन एप्पल ने मेरे पैसे बचवा लिए। बाकी इस पूरे इवेंट का सबसे बेस्ट पार्ट पता है मुझे क्या लगा? एप्पल इंटेलिजेंस। जिस चीज को आप अच्छे से इंप्लीमेंट कर ही नहीं पा रहे, उस चीज के बारे में झूठी झूठी बातें करके लोगों को क्यों ही बहकाना। इससे अच्छा बातें मत करो। एप्पल ने इस पूरे इवेंट में कहीं भी एप्पल इंटेलिजेंस का जिक्र भी नहीं करा है। प्राउड ऑफ यू एप्पल। अब प्राइसिंग को देख लेते हैं। आईफोन 17 का मैंने आपको बता दिया 83,000 का लॉन्च होगा, बहुत अच्छा प्राइसिंग है मेरे हिसाब से। अगर आपको लेटेस्ट आईफोन लेना है, गो फॉर दिस वन। 17 प्रो और प्रो मैक्स की प्राइसिंग मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आई। देखो, टैरिफ को भी अगर हम कंसीडर कर लें, हालांकि स्मार्टफोन्स के ऊपर अभी कोई टैरिफ नहीं लगा हुआ है, लेकिन मान लेते हैं कि भाई ट्रम्प पागल है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो अगर हम 50% का टैरिफ लगा भी लेते हैं, तो अगर वो इंडिया से यूएस में जाता है तो यूएस के लोगों को वहां पर एक्स्ट्रा टैरिफ देना पड़ेगा, वहां के लिए वो फोन महंगा होगा। हुआ उल्टा है, यूएस में फोन सेम दाम पे लॉन्च हुआ है, यहाँ पर 5-5 हजार रुपए ज्यादा महंगा कर दिया। बाकी इस बार एक सरप्राइजिंग चीज हुई है, एप्पल ने प्रो और प्रो मैक्स के अंदर कोई भी ब्लैक कलर का फोन नहीं निकाला, जबकि एप्पल अपने हर पावरफुल मशीन को ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट करता है। तो आई डोंट नो इन्होंने इस बार ऐसा क्यों करा है। सिर्फ ये 3 कलर आपको मिलते हैं। मुझे पर्सनली ये ब्लू वाला कलर ज्यादा अच्छा लगा, ऑरेंज वाला ठीक है बट मुझे उतना पसंद नहीं आया, और ये व्हाइट सबसे सेफ ऑप्शन है। अगर आपको कुछ समझना है तो व्हाइट ले लो। बाकी आप लोग बताओ, आप लोगों को ये सारे फोन कैसे लगे, कौन सा फोन आपके लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, प्लीज कहना। आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स इज इंटरेस्टिंग बट सबके लिए नहीं है, और मैं तो यही रिकमेंड करूंगा अगर बजट हो भी तो भी 17 ही लेना, प्रो के लिए मत ही जाओ, क्या ही है उसमें। और अगर प्रो लेना ही है तो यहां पर पहुंचो, मैंने बहुत अच्छा प्रो बता रखा है, मैं आपसे वही मिलता हूं।